जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी एग्ज़ाम गुरु पर। दोस्तों आज हम आप सबसे बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की पीजीटी की कट ऑफ की। तो दोस्तों आज की जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी जो है कंप्यूटर साइंस रहेगी, जूलॉजी रहेगी, बॉटनी रहेगी। इन तीन सब्जेक्ट का आज मैं आप लोगों को कट ऑफ बताऊँगा कि टीआरई 3.0 में आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी चर्चा करेंगे कि आपकी टीआरई 2.0 में कट ऑफ क्या थी। तो दोस्तों वीडियो को आज शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों टोटल पोस्ट क्या थी। टोटल पोस्ट जो थी आपकी वो आती 22,373 और कुल फॉर्म कितने फिलअप हुए थे इस पे। तो कुल फॉर्म जो फिलअप हुए थे आपके वह हुए थे 61,986। यदि दोस्तों हम पर सीट कंपटीशन निकालना चाहें तो ये पर सीट कंपटीशन निकालना चाहें तो आपका पर सीट कंपटीशन जो निकल के आता है वह आता है आपका 2.77। यानी हम कह सकते हैं कि एक सीट पर 2 से अधिक बच्चे फाइट कर रहे हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम मोड की कि आपका एग्ज़ाम मोड कैसा था। दोस्तों तो हम बता दें आपका जो एग्ज़ाम मोड था वह तो इजी नहीं था। आपका जो एग्ज़ाम मोड था वह मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। यानी बहुत ना तो हार्ड ही था और ना ही बहुत इजी हम कह सकते हैं, वह मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। अब दोस्तों देख लेते हैं टोटल प्रश्न कितने पूछे जाते हैं आपके। तो दोस्तों टोटल प्रश्नों की यदि हम बात करें तो आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका 30 प्रश्न जो होता है वह लैंग्वेज पे होता है, जिसमें आपको सिर्फ कट ऑफ मार्क लाना होता है और उसका मेरिट में कोई भी रोल नहीं होता। अब बचे 120 प्रश्नों पर ही आपके मेरिट का डिसीजन किया जाता है। अब जो 120 प्रश्न बच रहे हैं इसमें से जो है आपका 40 प्रश्न जो था वह बहुत ही हार्ड लेवल का था। यानी जो जीएस का प्रश्न था वह बहुत ही हार्ड लेवल का था। बच रहा 80 प्रश्न जो है वह मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। तो दोस्तों इस चीज़ों को देखने के बाद हम ये नहीं कह सकते, इन 40 प्रश्नों को हम देखने के बाद ये नहीं कह सकते कि पेपर बहुत हार्ड था। और ये 80 प्रश्न जो इजी है, मॉडरेट टू हार्ड लेवल के हैं, इनको देखकर हम ये भी नहीं कह सकते कि पेपर बहुत ही ईजी था। तो दोस्तों ना तो पेपर आपका इजी था ना ही बहुत टफ था, यानी वो बीच का था, मॉडरेट लेवल का था। अब दोस्तों हम एक एक करके आपके कट ऑफ की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में आपकी बॉटनी की कट ऑफ क्या थी। इसके बाद फिर हम बताएंगे कि आपकी टीआरई 3.0 में आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है। हाँ दोस्तों उससे पहले बस एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों देखते हैं कि मेल कैटेगरी की यदि हम बात करें कि मेल की कट ऑफ क्या थी। तो दोस्तों मेल में हम यूआर की कट ऑफ की बात करें तो यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 53 नंबर। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की चर्चा करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी वह थी 48 नंबर। वहीं एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वह थी 39 नंबर। एसटी कैटेगरी के कट ऑफ की यदि हम बात करें तो वह थी 45 नंबर। यदि हम ईबीसी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें कि ईबीसी वाले बच्चों का कितने नंबर पर अंतिम रूप से चयन हो गया था, तो उनका जो फाइनल कट ऑफ गया था वह था 41 नंबर। यदि बात करते हैं बीसी कैटेगरी की कट ऑफ क्या थी, तो दोस्तों जो बीसी कैटेगरी की आपकी कट ऑफ थी वह थी 40 नंबर। अब दोस्तों हम फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ क्या थी। तो फीमेल में यूआर के कट ऑफ की बात करें तो यूआर की जो कट ऑफ गई थी वह आपकी थी 53 नंबर। वहीं ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वह थी 39 नंबर। यदि हम एससी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो वह थी 39 नंबर। अब एसटी का तो शायद कोई पोस्ट ही नहीं था। तो ईबीसी की देख लेते हैं तो ईबीसी की जो आपकी कट ऑफ थी वह थी 39 नंबर। वहीं जो बीसी कैटेगरी की कट ऑफ थी वह थी 39 नंबर। अब दोस्तों देखेंगे कि बॉटनी टीआरई 3.0 में बॉटनी की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेल की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो मेल के कट ऑफ की बात करें तो यूआर की जो कट ऑफ इस बार रहने वाली है वह है 56 नंबर। वहीं ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी वह रहेगी 51 नंबर। एससी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो एससी कैटेगरी के जो कट ऑफ रहेगी 42 नंबर। यानी एससी कैटेगरी का कोई बच्चा है और 42 नंबर वह पा रहा है या इसके आसपास भी है तो वह बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकता है। अब हम बात करते हैं कि एसटी कैटेगरी के बच्चे को अपने सिलेक्शन के लिए कितने नंबर इस बार लाने होंगे। तो दोस्तों एससी कैटेगरी का यदि कोई कैंडिडेट है और 48 नंबर या इसे थोड़ा बहुत कम भी पा रहा है तो वह अपने आप को बिल्कुल श्योर मान सकता है।
अब देखते हैं ईबीसी की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो दोस्तों ईबीसी के कट ऑफ की बात करें तो ईबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ इस बार जाने वाली है वह रहेगी 44 नंबर। अब जो बच्चे कहेंगे, कुछ बच्चे भी कमेंट करेंगे कि सर मेरा तो 44 नंबर नहीं बन रहा है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, आपका अगर 44 नंबर नहीं बन रहा है, इससे थोड़ा बहुत कम ही बन रहा है, तो आप जो है तो आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका नंबर यदि 44 से थोड़ा बहुत कम भी बन रहा है तो भी आप सेफ जोन में हैं। बीसी की बात कर लेते हैं। बीसी कैटेगरी की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो बीसी कैटेगरी की कट ऑफ इस बार जो रहने वाली है वो आपकी 43 नंबर रहने वाली है। जो भी बच्चा अगर 43 नंबर पा रहा है वह अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में रख सकता है। अब फीमेल कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं। फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो फीमेल कैटेगरी में यदि आप हैं और यूआर्क से आप बिलोंग करते हैं तो आपको अपने सिलेक्शन के लिए जो है 55 नंबर लाने होंगे। यदि आपका 55 नंबर आ रहा है तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है इस बार। अब दोस्तों बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी इस बार 41 नंबर रहने वाली है। जो भी कैंडिडेट 41 नंबर पाए हैं या इससे थोड़ा बहुत कम भी पाए हैं तो वो अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। एससी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो एससी कैटेगरी का कोई व्यक्ति है और उसका 41 नंबर या इससे थोड़ा बहुत कम भी बन रहा है तो अपने आप को सेफ मान सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एसटी कैटेगरी की क्या कट ऑफ हो सकती है। यदि कोई कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसका नंबर 45 या इससे थोड़ा बहुत कम भी बन रहा है तो वह अपने आप को ग्रीन जोन में रख सकता है। अब देखेंगे कि ईबीसी वाले बच्चों की कट ऑफ क्या हो सकती है टीआरई 3.0 में बॉटनी के लिए। तो ईबीसी वाले कैटेगरी की बच्चों की कट ऑफ जो रहने वाली है वह रहेगी 42 नंबर। अब लास्ट में देखते हैं कि बीसी की कट ऑफ क्या हो सकती है। हाँ दोस्तों, तो बीसी की कट ऑफ की बात करें फीमेल की तो बीसी की कट ऑफ जो रहने वाली है फीमेल कैटेगरी के लिए वो भी आपकी 42 ही नंबर रहने वाली है। अब दोस्तों सेकंड सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सेकंड सब्जेक्ट है आपका जूलॉजी। तो जूलॉजी में सबसे पहले हम देख लेते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में क्या थी कट ऑफ, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि टीआरई 3.0 में कट ऑफ क्या हो सकती है। तो सबसे पहले देखिए आप जूलॉजी के मेल की कट ऑफ। तो मेल में यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपका जो है 86 नंबर था तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, यानी यूआर की कट ऑफ जो टीआरई 2.0 में गई थी वह थी 86 नंबर। वहीं ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वह थी 81 नंबर। एससी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ टीआरई 2.0 में गई थी तो वह थी 41 नंबर। वहीं एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जो गई थी वह थी 62 नंबर। यदि हम ईबीसी पे थोड़ा चर्चा करें तो ईबीसी की जो कट ऑफ गई थी वह थी 64 नंबर। बीसी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो बीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वह थी 81 नंबर। अब फीमेल कैटेगरी की जो है हम बात कर लेते हैं। तो फीमेल में हम अगर यूआर को देखते हैं तो यूआर की जो कट ऑफ गई थी वह थी 84 नंबर। वहीं ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी वह 81 नंबर। एसटी कैटेगरी की यदि हम कट ऑफ देखें टीआरई 2.0 के लिए तो वह थी 40 नंबर। वहीं एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वह थी 52 नंबर। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वह थी 64 नंबर। बीसी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो वह थी 81 नंबर। अब देखते हैं दोस्तों टीआरई 3.0 में आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है। तो जूलॉजी टीआरई 3.0 की कट ऑफ हम देखते हैं। तो मेल कैटेगरी की यदि हम बात करें तो जो मेल कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी इस बार, यदि कोई कैंडिडेट यूआर से बिलोंग करता है और उसका 80 नंबर या इससे थोड़ा बहुत कम भी बन रहा है तो वह अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकता है। अब वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कैंडिडेट को अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए इस बार 75 नंबर लाने होंगे। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट यदि 40 नंबर या इससे थोड़ा बहुत कम भी पा रहे हैं तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है। एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वह 60 नंबर, यानी एसटी कैटेगरी का कोई बच्चा 60 नंबर या इससे थोड़ा बहुत कम है तो वह बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकता है। हाँ दोस्तों, ईबीसी की यदि हम बात करें तो ईबीसी की जो कट ऑफ रहेगी वह रहेगी आपकी 60 नंबर। और बीसी की बात करें तो जो बीसी कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है इस बार वह रहेगी दोस्तों आपकी 75 नंबर। अब 75 नंबर से एक या दो, मैक्सिमम एक या दो नंबर यदि आपका कम आ रहा है तो आप बिल्कुल हताश ना हों, आपके सिलेक्शन की भी पॉसिबिलिटी है।
फीमेल कैटेगरी की यदि हम बात करें, फीमेल में जो यूआर से बिलोंग कर रहे हैं उनका जो कट ऑफ रहने वाला है टीआरई 3.0 में वह रहेगा दोस्तों 78 नंबर। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए इस बार लाने होंगे 74 नंबर। वहीं एसटी कैटेगरी के बंदे को अपने सिलेक्शन के लिए लाने होंगे 38 नंबर। 38 नंबर से आज थोड़ा बहुत कम भी है, तब भी पॉसिबिलिटी है, तब भी हो सकता है। एसटी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी इस बार वह रहेगी 54 नंबर। वहीं ईबीसी की बात करें कि सर ईबीसी की कोई बच्चा पूछे कि ईबीसी की कट ऑफ क्या हो सकता है, तो दोस्तों मैं ईबीसी की कट ऑफ की यदि बात करूं तो आपकी जो ईबीसी की कट ऑफ रहने वाली है इस बार वह रहेगी 58 नंबर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा 58 नहीं 57 बन रहा है, 56 बन रहा है, तो अब मैं 58 कह रहा हूं तो ये नहीं है कि एकदम यही फिक्स ही रहेगी, इससे थोड़ा बहुत कम भी जा सकती है, यानी आप इसके आसपास हैं तब भी आप सिलेक्शन की कतार में ही हैं। अब बीसी कैटेगरी की बात करें कि उस बीसी कैटेगरी की कट ऑफ क्या हो सकती है, तो जो बीसी कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है इस बार वह रहेगी 74 नंबर। अब दोस्तों तीसरा सब्जेक्ट क्या है आप लोग देख लीजिए। आपका जो तीसरा सब्जेक्ट है वह रहेगा कंप्यूटर साइंस, क्योंकि कुछ बच्चे बार बार हर वीडियो में आके यही कमेंट कर रहे हैं कि सर जो है कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ लेके आइए, आप कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ लेके नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों आपका जो है इंतज़ार आज खत्म हुआ, आपके भी सब्जेक्ट की आज कट ऑफ आ चुकी है। आप भी आके आराम से जो है कट ऑफ देखिए और अपने दोस्तों के साथ जो भी कंप्यूटर साइंस जूलॉजी बॉटनी वाले सब्जेक्ट के वाले बच्चे हैं पीजीटी का पेपर दिए हैं उनके पास भी आप वीडियो शेयर करिए ताकि वह सब भी अपनी कट ऑफ देख सकें और साथ ही साथ अपनी कैटेगरी को भी देख सकें। अब कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस में सबसे पहले हमें देखते हैं कि टीआरई 2.0 में कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ क्या थी, उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको कि टीआरई 3.0 में कट ऑफ क्या हो सकती है। मेल कैटेगरी की देखें तो मेल में यूआर की जो कट ऑफ गई थी वह थी 91 नंबर। वहीं ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी वह थी 83 नंबर। एससी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वह थी 50 नंबर। एसटी कैटेगरी की यदि हम कट ऑफ की बात करें तो वह थी 40 नंबर। वहीं ईबीसी की जो आपकी कट ऑफ गई थी वह थी 86 नंबर। और बीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी 91 नंबर, यानी बीसी कैटेगरी वाला कैंडिडेट 91 जो लेके आया था वही फाइनल सिलेक्शन पे गया था। अब फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं कि फीमेल की कट ऑफ टीआरई 2 में क्या थी, तो यूआर की जो कट ऑफ गई थी वह थी 82 नंबर। वहीं ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वह थी 76 नंबर। एससी के कट ऑफ की बात करें तो एससी की जो कट ऑफ थी वह थी 39 नंबर। एसटी की जो कट ऑफ थी वह थी 48 नंबर। ईबीसी की जो कट ऑफ थी वह थी 76 नंबर। और बीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वह थी 79 नंबर। हाँ दोस्तों, अब आप लोग देखिए आपकी टीआरई 3.0 में कट ऑफ क्या हो सकती है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए। तो देखिए मेल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी, जो मेल कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है वह रहेगी आपकी 88 नंबर। कोई कैंडिडेट यदि 88 नंबर पा रहा है तो वह बिल्कुल सेफ है। वहीं ईडब्ल्यूएस की कैंडिडेट को अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए जो है इस बार लाने होंगे 80 नंबर। 80 नंबर यदि उनका आ रहा है तो बिल्कुल वो जो है यह मान के चल सकते हैं कि उनका सिलेक्शन इस बार होने वाला है। एससी कैटेगरी की यदि हम बात कर ले तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी इस बार वह रहेगी 47 नंबर। और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ इस बार रहने वाली है वह रहेगी 37 नंबर। अब हम ईबीसी की कट ऑफ की बात करें तो ईबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी इस बार वह दोस्तों वो 83 नंबर रहने वाली है। अब 83 नंबर जिन बच्चों का नहीं बन रहा है, इनसे थोड़ा बहुत कम भी है, तो उनकी भी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है, उनको बहुत ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए बीसी की कट ऑफ क्या हो सकती है। बीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ आपकी टीआरई 3.0 में कंप्यूटर साइंस के लिए रहने वाली है वह रहेगी 88 नंबर। अब तो आपका मेल खत्म हुआ, अब फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल की कट ऑफ इस बार क्या हो सकती है, तो देखिए यूआर की जो कट ऑफ रहेगी इस बार वह रहेगी 79 नंबर। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहने वाली है वह रहेगी 73 नंबर। वहीं एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वह रहेगी 36 नंबर। और हम एसटी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें कि एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ रह सकती है वह रहेगी 45 नंबर। और ईबीसी के कैंडिडेट को
ईबीसी के कैंडिडेट को भैया इस बार अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए लाने होंगे 73 नंबर। यदि कोई ईबीसी का कैंडिडेट है और उसका 73 से थोड़ा बहुत कम भी है तो उसको जो है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके भी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी लगभग 90% है। बीसी कैटेगरी के कट ऑफ की हम बात कर लें तो बीसी कैटेगरी की कट ऑफ क्या हो सकती है टीआरई 3.0 में कंप्यूटर साइंस के लिए, तो आपकी जो है बीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ रहेगी इस बार वह रहेगी 76 नंबर। हाँ दोस्तों, अब लास्ट में आपको कुछ बातें बताना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमें हमारे सब्सक्राइबर जितने ही ज़्यादा बढ़ेंगे, जितना आपका कमेंट आएगा, जितना आपका लाइक आएगा, वो हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करेगा। और जितना हमें मोटिवेशन मिलेगा उतने ही मन से मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस करके या भी कोई भी जो है न्यूज़ रहेगी मैं उसकी अपडेट बहुत ही शीघ्र लेके आ जाया करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो आपका टाइम हम बर्बाद नहीं करवाना चाहते। जो चीज़ें आपके काम की थी वो हमने बता दी। अब जो दोस्तों मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य सब्जेक्ट के कट ऑफ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,